नमस्कार दोस्तों, वैदिक मंथन चैनल में आपका स्वागत। आइए एक डिबेट और सुनते हैं सांजनी सर का। बोलिए। मेरा कुछ डाउट था सर, तो क्लियर दैट पूछ लीजिए। सर, जो मल्टीवर्स थ्योरी है तो उसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, मल्टीवर्स अब जब तक आपको कल्पना के लिए तो कोई रोक नहीं है ना भाई। किसी भी कल्पना के लिए कोई रोक तो है नहीं। मल्टीवर्स की थियरी कहाँ से आई है? जो कल्पनाएं थी तंत्रयान की, वही चीज तो है। तंत्रयान की ही तो कल्पना है मल्टीवर्स। अभी हॉलीवुड ने फिल्म बनाई थी डॉक्टर स्ट्रेंज पार्ट 2, उसमें मल्टीवर्स को दिखाया दिखाया था ना उसने। जी सर। तो उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज क्या है? बुद्धिस्ट ही तो है। पता नहीं बुद्धिस्ट है से ही जी। तो अपना तंत्रयान सीखा है ना। आप डॉक्टर स्ट्रेंज की सीरीज देखिए कि उसने वो शक्तियां कहाँ से मिली हैं तंत्रयान की। तो वो पहले तो वो नहीं मानता था, उसको लोग समझाते थे, नहीं मानता था। फिर उसका खुद का एक्सीडेंट होता है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, उसका शरीर काम नहीं कर पाता है। खुद एक बहुत बड़ा सर्जन रहता है, लेकिन उसका हाथ नहीं काम कर पाता है। तो वो नेपाल जाता है अपने इलाज कराने के लिए। नेपाल जाता है तो वहां एक बौद्ध भिक्षुनी मिलती है उसको, और वो बौद्ध भिक्षुनी जो है उसको अपना चेला बनाती है, उसको सारे चीजें सिखाती। तो उसका साथी भी जो है एक चाइनीज मोंक है। आप ध्यान से देखिए डॉक्टर स्ट्रेंज को, पूरा बुद्धिज्म का उस पर प्रभाव दिखेगा। अमेरिका की दो सबसे फेमस जो कॉमिक्स हैं, मार्वल सीरीज और डी, ये दो कॉमिक्स हैं, और दोनों के जो किरदार हैं उन्होंने बुद्धिज्म से अपने चुराए हैं। जो मार्वल है वो तो खुले तौर पे डॉक्टर स्ट्रेंज को बोल दिया कि भाई ये बुद्धिस्ट का ही कैरेक्टर है, लेकिन जो डीसी था उसने थोड़ा सा कंजूसी किया। बैटमैन को उसने दिखाया जरूर, इन्फ्लुएंस जरूर दिखाया, लेकिन जैसे बैटमैन को दिखाएगा कि वो मेडिटेशन करने लगता है, कभी उसको दिखाएगा किसी सीरीज में कि जाता है वो मॉन्क्स के पास, एक जगह रहता है, वो सीखता है मॉन्क से, इस तरह की चीजें दिखाएगा। फिर उसमें बहुत सारा इन्फ्लुएंस दिखाएगा, उसके जगह का नाम भी उसी से इन्फ्लुएंस दिखाएगा, गोथम रखेगा। गोथम जो उसका नाम है, इस पर बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे कहाँ से आ गया। तो पूरा का पूरा जो डीसी कॉमिक्स है उसका आप किरदार देखिए, बैटमैन का किरदार हत्या नहीं करता है वो कभी भी। उसको अगर देखेंगे तो वो हत्या नहीं करता सुपर हीरो, वो विलेंस को पकड़ता है, अब पकड़ के पुलिस को सौंप देगा या उनको सजा देगा, लेकिन उसकी हत्या नहीं करेगा वो कभी भी। हत्या, हिंसा नहीं दिखाएगा उनमें। और उसकी जो टाइटन सीरीज आई थी उसमें तो ये दिखा दिया है कि एक उससे गलती से मर जाता है तो उसके लिए वो अपने को बहुत ज्यादा प्रायश्चित करने लगता है कि मेरे से तो एक की हत्या हो गई, मौत हो गई, मैं अपने को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो ये लोग समझ नहीं पाते हैं। तो आप बताइए पप्पू मिर्धा जी, आपका क्या कहना है? मल्टीवर्स पे क्या बताना चाहते हैं? मल्टीवर्स पे तो सर साइंटिफिक स्टडी हुई है कि नहीं सर, या सिर्फ ये कल्पना है? देखें, आज तक कोई एलियन तो मिला नहीं है। मिला है? बोलिए। नहीं सर, नहीं नहीं। तो जब जब एलियन नहीं मिला है तब मल्टीवर्स कहाँ पहुंच गए भाई? पहले एलियन तो खोज लीजिए, उनसे बात संपर्क कर लीजिए, तब ना मल्टीवर्स की कल्पना करेंगे। और एक इलोन मस्क ने सर कहा था एक बार कि हम लोग एक वो मतलब गेम के कैरेक्टर की तरह हमारी दुनिया हम्म। किसी ने बना, तो प्रोबेबली टॉक अबाउट मे बी गॉड। अच्छा देखिए, ये तो अनुमान करना काफी आसान है ना, कि कोई कुछ कह दे, हम उसका अपने हिसाब से मीनिंग निकाल दें। हैं, एलन मस्क ने सबूत थोड़े दे दिया है। कोई कुछ भी कह दे तो मीनिंग निकालने के लिए सब लोग स्वतंत्र है ना, कुछ भी मीनिंग निकाल देंगे। हम तो सबूत की बात करते हैं कि अगर सबूत है तो है, बात करना क्या होता है भाई? हम भी यहाँ बैठ के कोई ख्याली पुलाव पका देंगे, आप भी पका दीजिए, वो भी पका देगा, बात सिर्फ सबूत की है। सर ये दुनिया कैसे क्रिएट हो गई बिना गॉड के? ऐसा तो पॉसिबल हो सकता है? क्रिएट हो गई? कैसी बात कर रहे हैं आप भाई? ये दुनिया किसी ने बनाई हो? बनाई है? बनाई का है मतलब क्या है? चाय वाय बनाया है क्या किसी ने? अपने से बन गई? अच्छा एक बात बताइए, आपको किसने बनाया है? मेरे माँ बाप ने। आपके माँ बाप ने बनाया है? आपके माँ बाप ने नहीं बनाया है। आप एक नेचुरल फिनोमेना से बने हैं। आपके माँ बाप उस नेचुरल फिनोमेना के दो कारक हैं, समझ रहे हैं? जैसे चाय बनती है ना, तो चाय बनने में चाय पत्ती, दूध, दही, गैस और उसका जो बर्तन है, उसमें जो मटेरियल डाला जा रहा है, ये सब उसके कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। लेकिन वो सारा चीज एक जगह रखा रहे तब भी आप नहीं बन जाएंगे, समझ रहे हैं ना? जी सर। उसके लिए प्रॉपर एक आदमी खड़ा है जो बना रहा है, बार बार हिला रहा है, डुला रहा है, फिर चाय बन गया, फिर आराम से पीता है। एक आदमी ऑलरेडी एक्टिव है। उसी तरह से आपका जो जन्म हुआ तो आपके माता पिता खाली हैं, इसीलिए आपका थोड़े जन्म हो गया भाई। उन्होंने आपको गर्भ में रखा, गर्भ में आपका जन्म हुआ, पाला पोसा, 2 साल 3 साल आपका जो है फीडिंग हुई, फिर आपको हाथ से खिलाया, बोलना, हर चीज में तो एक्टिव है ना। जब तक आप बड़े, आपको पढ़ाया लिखाया, हर जगह आपके साथ हैं। तो जिसको आप कह रहे हैं ना कि बनाया, वो हमेशा अपने प्रोडक्ट के साथ होता है या एक समय बाद उससे हट जाता है, समझ रहे हैं? लेकिन
फिर जब आपको अपना बच्चा पैदा करना होगा तो फिर आप और आपकी वाइफ फिर एक्टिव हो जाएँगे, उसके साथ रहेंगे। तो भैया आपका इस जब आप ये कहते हैं कि कोई ईश्वर है या किसी ने बनाया है, वो कहाँ है भाई? वो कहाँ एक्टिव है? है तो मिल ले। यहाँ तो प्रॉपर आप हैं तो आपके माता-पिता हैं, या आप हैं आपका बच्चा होगा तो वो आपके साथ एक्टिव है। इसमें ईश्वर कहाँ है? बता दीजिए आप हमें। वो रहता, वो बनाता तो वो हमसे बात करता, बातचीत करता। माँ-बाप तो भाई बातचीत करते हैं। तो माँ-बाप ने मतलब सर हमको बनाया है तो ईश्वर का क्या रोल है इसमें बता दीजिए आप हमें। तो सर आप कंप्लीटली डिनाई कर रहे हो गॉड से। डिनाय करने की क्या बात है, जो है नहीं उसको डिनाय थोड़े किया जाता है। जो रहता उसको ना डिनाय किया जाता है कि भई सही है कि गलत है। वो है ही नहीं तो उसको क्या डिनाय करना। ये तो आपने एक कपोल अब आप कह दोगे कि सर आप जो है ना, यहाँ पे एक नाम रखा है मैंने डायना फुरखोर। अब डायना फुरखोर को आप मानते हैं कि नहीं मानते? हम कहें भाई डायनासोर का नाम सुना है। ये डायना फुरखोर कौन है भाई? हमने तो नाम ही नहीं सुना। आप कह रहे नहीं आप डिनाय कर रहे हो भाई। दुनिया बनाती है। आप कैसे ऐसे कैसे डिनाय कर सकते हो? अगर उसने नहीं बनाया तो किसने बनाया? बे आप गॉड के जगह पे कोई भी नाम रख दो, एक्स, वाई, जेड कुछ भी रख दो। आप कह दो कि आप कैसे डिनाई कर सकते हो, उसी ने सब बनाया है। बताओ इसका कोई मतलब है? हम आपसे कह दें कि आपको जो है ना एक गधे ने आपको जन्म दिया है, आप मान लेंगे? बोलिए। सर आप एग्जाम्पल कैसा दे रहे हैं सर आप? हम तो आपसे कह रहे हैं कि आप डिनाई कैसे कह सकते हो कि गधे ने आपको जन्म नहीं दिया? आप मान लेंगे? बोलिए। आप कैसे मान सकते हैं? तो जब आप नहीं मान सकते हैं, जब आपको चीज़ें पता है कि ये गधा एक इंसान को नहीं जन्म दे सकता है, एकदम क्लियर कट पता है, तो हमको भी एकदम आपको भी क्लियर कट पता होना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम इंसान इंसान को जन्म देगा। भाई मिट्टी को आपने मिट्टी जन्म देते हुए देखा है क्या? नहीं, पृथ्वी को पृथ्वी जन्म देते हुए देखा है क्या? नहीं सर। तो फिर आप कैसे ये बात कह रहे हो भाई? उसको किसी ने बना दिया है, क्रिएट कर दिया है, फिर कह रहे हो कि आप कैसे डिनाई कर सकते हो? बताइए। तो मतलब आप एथिस्ट हैं? एथिस्ट क्या होता है भाई? क्या होता है एथिस्ट? वही जो भगवान को नहीं मानता उसी को एथिस्ट बोलते हैं ना। नहीं, उसको एथिस्ट नहीं कहते हैं ना, उसको एथिस्ट नहीं कहते हैं। एथिस्ट का डेफ़िनेशन थोड़ा आपको ब्रॉड करना पड़ेगा। एक आपको एक डेफ़िनेशन जोड़ना पड़ेगा। जो अंधभक्ति नहीं मानता हो, जो मूर्खतापूर्ण बातें नहीं करता हो, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता हो, जो गधों की तरह लॉजिक नहीं लगा के या कुछ भी कहीं की मिट्टी, कहीं का रोड़ा, कहीं से उठाया, कहीं पे जोड़ के बना दिया, लॉजिकल फ़ॉल्स से लो ये हो गया, वो हो गया। ये सब जिसमें दुर्गुण नहीं हो। डेफ़िनेशन थोड़ी बड़ी कीजिए ना, खाली ईश्वर को नहीं मानता, ईश्वर है ही नहीं और उसको मानने की आप बात कर रहे हैं। अभी हमने जैसे कहा कि भाई गधा ने आपको जन्म दिया, आप मान ही नहीं रहे थे। तो हम कह देंगे कि आप एथिस्ट हैं, आप तो मान ही नहीं रहे हैं। आप मान लेंगे आप एथिस्ट हैं? आप मान नहीं रहे हैं कि गधे ने आपको जन्म दिया? बोलिए। मतलब सर हम मैं काफी थोड़ा रिलीजियस पर्सन हूँ तो नहीं, अच्छा सर। रिलीजियस पर्सन नहीं होता है। रिलीजियस कुछ भी पर्सन नहीं होता, कोई रिलीजियस पर्सन नहीं होता। ये मन की आपकी भ्रांति है कि आप रिलीजियस अपने को मान रहे हैं। ये आपके मन की भ्रांति है। भाई एक बात बताइए, जैसे आपने आके मन में आपको किसी ने वो फेक कल्पना बना दी। अब हमने क्या किया, हमने भी एक फेक कल्पना बना ली कि भैया खोखो नाम के एक देवता हैं और उन्होंने इस दुनिया को बनाया है। उन्होंने आपको पैदा किया, आपके माता-पिता को पैदा किया। उन्होंने इस दुनिया को बनाई, डायनासोर को बनाया, हर चीज़ को बनाया। अब बताइए जो आप अब हमने आपसे कह दिया कि भैया आपको आपके माता-पिता ने नहीं, खोखो ने पैदा किया है। आप कह देंगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हम नहीं मानते हैं। तो हम तो कह देंगे फिर आप एथिस्ट हैं, आप खोखो देवता को नहीं मानते। बोलिए, आप एथिस्ट हैं, आप खोखो देवता को नहीं मानते? क्या सर आप क्या लॉजिक क्या समझ में नहीं आ रहा हमको। हाँ, लॉजिक जो आप कर रहे हैं वही तो मैंने कहा है। आप खो-खो की जगह अपना भगवान रख रहे हैं, हमने खो-खो रख दिया। आप भी तो वही कर रहे हैं और जब वही सेम चीज़ आपके ऊपर पड़ा तो आपको तुरंत दिमाग आपका काम करने लगा कि अरे यार! ये कुछ गलत हो गया। तो आप अपना जो लॉजिकल फालसी लेके घूम रहे हैं वो आपको पता नहीं चल रहा है। बोलिए। सर मेरे घर में सर हुँ, सब रिलीजियस तो सर अगर बिल्कुल मैं किसी को अगर हुँ, बताऊं कि भगवान नहीं होते हुँ। तो मैं क्या एग्जांपल दे सकता देखिए, आपको किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या बताने की ज़रूरत है? आप 1-2 क्वेश्चन खड़ा कर दीजिए वहाँ पे। आप क्वेश्चन खड़ा कर दीजिए, आप कह दीजिए कि भैया ये भगवान आप पूजा अगर हो रही है, कोई कह रहा है कि भई तुम पूजा पाठ करो, भगवान फ़ायदा कर देंगे। आप कह दो कि नहीं हमको तो एलन मस्क बनना है। आप सीधे हमको बनना है एलन मस्क, हमारा फ़ायदा करा देगा तो आज से पूजा पाठ कर देंगे। अगर नहीं करा पाएगा तो भाड़ में जाए, ऐसा हमको चाहिए ही नहीं भगवान, तुम लोग रखो अपना भाड़ में। हमको छोटी-छोटी चीज़ देने वाला भगवान चाहिए ही नहीं। दे दो बड़ा चीज़ दे, ये छोटी चीज़ देने से क्या होता है भाई? कर लीजिए ना, क्वेश्चन कर लीजिए। फिर सर लड़ेगा आप तो कौन? फाइट कौन करेगा? संघर्ष कौन करेगा? आवाज़ को क्रांतिकारी जो है हमेशा दूसरों के घर में थोड़े पैदा होंगे। निंजा तकनीक जो है हमेशा आप सिंड्रेला ड्रीम ही देखिएगा। बोलिए। सर ऐसे तो सर आप लड़ाई करवा दीजिएगा। नहीं, लड़ाई तो तब होती है ना जब आप सही ढंग से आप दिमाग नहीं लगाएँगे। लड़ाइयाँ कब होती हैं? जब आप सही ढंग से क्वेश्चन नहीं एराइज़ कीजिएगा। आप हमसे लड़ रहे हैं, बोलिए? नहीं सर। काहे नहीं लड़ रहे हैं? हम तो आपको बहुत कटु वचन क्या हम तो आपको सारे तर्क रख दे रहे हैं, लेकिन आप तो हमसे नहीं लड़ाई कर रहे हैं। तो सर अगर मैं ठीक है चलिए मैं भगवान को नहीं मानता
लेकिन दुख के समय तो भगवान ही याद आते हैं सबको, तब तो कोई याद आता नहीं। दुख के समय आपको भगवान थोड़े याद आएंगे। दुख के समय आपको वो चीज याद आएगी जो आपकी हेल्प करे। दुख के समय आपको वो चीजें याद आएंगी जो आपके अवचेतन मन में बसी हुई हैं। दुख के समय आपका वो डर आपको याद आता है। दो ही चीज याद आती है दुख के समय, आपका डर या फिर आपको जो सपोर्ट करने वाला है वो, समझ रहे हैं? और भगवान तो है नहीं, वो तो आपके अंदर बैठा हुआ डर है, तो आपको डर आपको याद आता है। आपको पता है जब आंखों का ऑपरेशन होता है, जब दिल का हार्ट का ऑपरेशन होता है, शरीर का ऑपरेशन होता है, तो शरीर जो है ना कभी कभी अवचेतन मन की गहराइयों में चला जाता है। और कभी कभी ऐसा मति भ्रम होता है कि बहुत सारे नाइटमेयर्स जो हैं आपको पकड़े हुए हैं, आपको मार रहे हैं, आपको क्या कर रहे हैं, इस तरह के बहुत सारे भ्रम दिमाग में आते हैं। कुछ लोग तो ऐसा बता रहे थे, मैं तो मर गया था, मैं तो स्वर्ग गया था, मुझे ऐसी अनुभूति हुई। आप पढ़िए कई सारे नोट्स ऑपरेशन के समय में, वो बोलेंगे कि मैं तो मर गया था, हॉस्पिटल में था, 2 मिनट के लिए मर गया था। इतना उनको पता ही नहीं है। जिनको साइंस नहीं पता होता है वो क्या करते हैं, अपनी जो कहानियां सुनने होते हैं उससे रिलेटेड अपने, इसको बोलते हैं वो एनोक्टेट लॉजिकल फॉल्सी, उससे रिलेट करके और अपनी कहानियां बुन के अपनी कहानी पका देते हैं। अब आप बीमार हैं, आपको याद आ रहे हैं भगवान की। सब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास भागते हैं, आप भगवान की। तो आप तो बीमार पड़ते होंगे तो फिर जाते होंगे मंदिर वंदिर में इलाज कराने, बताइए। नहीं सर, मैं तो डॉक्टर पे जाता हूँ। क्यों जाते हैं फिर? जब भगवान याद आते हैं तो भगवान के भक्त के पास जाइए, देखते हैं ना वो इलाज कर देता है। अभी एक आए तो थे, गधे के मुंह से नहीं, गाय के मुंह से इलाज कर रहे थे, और जब गधे का मुंह देखे तो दिमाग ही उनका हिल गया, इधर उधर भागने लग गए। तो सर क्या मतलब भगवान, आपका मतलब भगवान नहीं होते, मतलब यही ना? हम तो कह रहे हैं कि खोखो भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, आप ही बता दो हमें। नहीं होते, कोई भगवान नहीं होता। फिर आपका भगवान कैसे हो जाएगा जब खोखो भगवान है नहीं? हमने अभी बताया कि खोखो भगवान है, उसका काम क्या है? बहुत दरिंदा। वो अभी तो आपने सुना होगा कि कई सारे देवता थे, वो आके औरतों को, लड़कियों को प्रेग्नेंट कर जाते थे। जैसे जीसस में, जीसस की माता जो है वो कैसे वो प्रेग्नेंट हुई आज तक पता नहीं चला, उनके पिता का आज तक पता नहीं चला। ऐसे ही आप देख लीजिए कुंती, सूर्य आके क्या कर गए, कुंती प्रेग्नेंट कर्ण को जन्म दे दी। इसी तरह से कुंती बाद में और किससे नियोग हुआ, पांडु से तो नहीं बच्चा हुआ, 5 पांडवों का। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां भरी पड़ी हुई हैं। इसी तरह से जो खोखो देवता है वो स्त्रियों के नहीं, आप जैसे पुरुषों को नहीं छोड़ता, वो एडवांस देवता है ना। वो तो ये जितने भी अभी जो कोर्ट कचहरी केस में जो अलाउ किए हुए हैं, मिल मिल शादियां हो रही हैं, वो वाला देवता, वो उसमें दोनों आपको भी नहीं छोड़ेगा, वो समझ रहे हैं? तो बताइए आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं? बोलिए। हम किसी भगवान को नहीं मानते सर, आप जी। अरे मान लीजिए भाई, उसको मानने में फायदा है, नहीं मानेंगे तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। अभी तक तो महिलाओं को नहीं छोड़ते थे, वो तो आपको भी नहीं छोड़ेगा। ऐसा हम्म। लॉजिक सर है ना, क्या बोले? अरे भाई आप नहीं मानेंगे खोखो देवता को ना, तो मैं बता रहा हूँ, आप बच के रहिएगा थोड़ा सा। दिन दहाड़े ना आपको कुछ गड़बड़ कर दे, वो समझ रहे हैं ना, आप हवा बन के जाएगा, कहीं पे रहिएगा, आपके कपड़े उपड़े खींच लेगा, आप नंगे हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, भगवान आपको नंगा कर देगा रोड बीच बाजार में। खोखो देवता से आप डर के रहिए, सर और एक चीज समझ पूछना रहे था हैं? सर। हम बोलिए। सर जो मेरा सरनेम है उसके बारे में कुछ बता सकते हैं सर? कितना पुराना है, उससे मतलब यूज हो रहा है? ये सब अब ये मत कीजिए कि सरनेम कितना पुराना है। सरनेम सब लोग 150-200 साल से इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, बहुत समय दे दिया आपको। हाँ जी, अनमय मुखर्जी, बताएं क्या कहना चाहते हैं। जी सर, डाउट ये किए था कि मैं कानपुर का रहने वाला हूँ, तो यहाँ पे ब्राह्मण की आबादी थोड़ी ज्यादा है। तो हम यहाँ हम्म। देख पा रहे हैं कि मैंने आपकी वीडियो कुछ 2-3 महीने से देखना शुरू किया है, तो मुझे सच्चाई ये मालूम पड़ी कि ये जो ये लोग जो लोग काम करते हैं, इनका जो अंधविश्वास है, जो ये बकरे की बलि देते हैं या कुछ उल्टा सीधा जो काम करते हैं ये, और लोगों को हम्म। नीच ठहराते हैं, ये सब जो कास्ट सिस्टम है। तो मैंने आपकी डाउट उठा के मैंने बहुतों को ये बोला कि ये क्या, जैसे ये लोग बोलते हैं कि जो ये वर्ण व्यवस्था है ये कर्म अनुसार बनाई गई है, ऐसा ये लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जैसे हमको एक वीडियो में हम सुना था, आपने कहा है कि ये जो इस जन्म के जो कर्म है, इस जन्म में आदमी जो कर्म करेगा तो अगले जन्म में उसको वो वर्ण मिलेगा, आपने एक शायद वीडियो में बोला था। तो मैंने वो चीज उनको बताई, तो उन्होंने उस चीज को कहा कि ऐसा नहीं है, और उनके जो गॉड हैं राम, इन्होंने नॉनवेज नहीं खाया, ये वो हिरण का वध नहीं किया, वो सब के बारे में डाउट था हमको थोड़ा, तो आप क्लियर कर दीजिए। किसने कहा कि हिरण का वध नहीं किया? क्या नहीं किया भाई? हिरण का वध नहीं किया तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी किस चीज को ढो के ला रहे थे? ये जो वही तो है मैं वही पीढ़ी दर उसको मैं पीढ़ी डिटेल में जा रहा को हूँ। ढो के ला गए। मतलब आप खुद ये बताइए कि
किसी भी गैर ब्राह्मण ने तो दावा नहीं किया कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ये किताबें लेके आए हैं। तो जब ये खुद लिख के आए हैं तो ये बता दें कि इन्होंने, अब मैं वही किताब ही निकाल देता हूँ ना, हिरण वध वाला जो कहानी गढ़ रहे थे, किताब ही खोल वही देता ले हूँ, आइए। सबसे बढ़िया रहेगा। ये रहा इनकी किताब, और खुद अपनी आंखों से सब लोग देख लीजिए कि भैया ये क्या क्या लिख के बैठे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन रहेगा सब लोग को। ये वाल्मीकि रामायण है और गीता प्रेस गोरखपुर से, और इसमें हम आ जाते हैं, ये 43 यानी 43 चैप्टर है, सर्ग है। इसमें कहते हैं, कपट मृग को देखकर लक्ष्मण का संदेह, सीता को उस मृग को जीवित या मृत अवस्था में भी ले आने के लिए श्री राम को प्रेरित करना। अब देखिए, सीता जो है कह रही है मृग को चाहे जीवित लेके आओ चाहे मृत लेके आओ, तो मृत लेके आने का मतलब क्या होता है? मतलब उसको आपने शिकार कर दिया आपने उसका। शिकार कर दिया। अब उससे भी बड़ी बात ये देखिए 19 नंबर में, पढ़ सकते हैं? पुरुष सिंह यदि कदचित या श्रेष्ठ मार जीते जी पकड़ा ना जा सके तो इसका चमड़ा ही बहुत सुंदर होगा। बाप रे। तो आप ये देखिए ना, पुरुष सिंह यदि कदाचित यह श्रेष्ठ मृग जीते जी पकड़ा न जा सके तो उसका चमड़ा ही बहुत कह रही है, सीता बता रही है, उसका चमड़ा बता रही है हिरण का। अब देखिए 20 नंबर पढ़िए। 20 नंबर, घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस में मरे हुए मृग का मृग का सुवर्णमय चमड़ा बिछाकर मैं इस पर आपके साथ बैठना चाहती हूँ। अब खुद देखिए आप मतलब कि घास फूस की बनी हुई चटाई पर इस मरे हुए मृग का, जो आप मार के लाओगे, उसका सुवर्णमय जो सोने वाला जो चमड़ा है उसको बिछाऊंगी, अब उस पर आपके साथ बैठूंगी। राम जी मरने भी चले जाते हैं, उनको ये सारी चीजें तो पसंद है कि हाँ चलो हम और सीता बैठेंगे उस पे। तो ये क्या बातें चल रही हैं, मतलब आप ही बताइए। तो इसका मतलब ये है कि वो उसका शिकार करके उसकी चमड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसका जो गोश्त होगा उसका क्या करेंगे? अब ये तो एक अंडरस्टूड है ना, कोई हिरन को मार ही ला रहा है, चमड़ा छील रहा है। चमड़ा छीलने का काम तो कहते हैं कि चर्मकार का है, हाँ, ये लोग चमड़ा कहते हैं छीलने का काम। और जो चमड़ा छीलता है वो तो वो बन गया, उसको तो ये नीची जात बना देते हैं। हाँ तो यहाँ पे राम जी मार के लाएंगे तो वहां पे क्या चरमकार को बुलाएंगे क्या कि आओ तुम छील दो? ऐसा तो बताइए, नहीं लग या रहा। खुद से छीलेंगे? ऐसा तो नहीं लग रहा। ये तो बात ही नहीं कर रही हैं, वो तो कह रही हैं कि भाई उसका चमड़ा तो बड़ा अच्छा सा है, उसको बिछाएंगे, जब बिछा के करेंगे तो इसका मतलब सारा काम, चमड़ा बड़ा ही सुंदर होगा। तो यह चटाई बना के उसको बिछाएगा लो, यानी ये सारा काम खुद करेगा। जंगल में करेंगे क्या? और कौन सा काम है? ऑफिस ऑफिस थोड़े जाना है, बैठे हैं दिन में, और टाइम तो क्या। काटना है, 12-14 साल टाइम काटना है। तो टाइम काटना है तो भैया लाओ एक, मारेंगे छीलेंगे आराम से, एक दिन का टाइम कट जाएगा। नहीं, और दूसरी डाउट ये था कि ये लोग जो बोलते हैं ये वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो उसमें एक डाउट था, तो हाँ वो भी बोल लीजिए। कि ये लोग जो कहते हैं कि ये हमारे यहाँ जाति प्रथा नहीं थी, जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म पे थी, तो वो जरा उसके बारे में डाउट जरा आप क्लियर कर दीजिए। तो एक बात बताइए, अगर जाति व्यवस्था नहीं थी तो सिर्फ इतना बता दें कि भारत की वो कौन कौन सी जातियां हैं जो वेद पीढ़ी दर पीढ़ी ढो के लेके आई है। अगर वो तो जाति सिर्फ ये व्यवस्था नहीं थी, हम्म अगर ये जाति व्यवस्था नहीं थी तो वेद पर तो सबका अधिकार होगा ना। अगर वेद इनका रहा होगा, रंभा अगर वेद दे गए होंगे तो सबको दे के गए होंगे, जाति जी जी व्यवस्था जी। होगी नहीं। तो एक ही जाति ब्राह्मण जो है वही पीढ़ी दर पीढ़ी क्यों ढो के लेके आई है? और सारे जितने किताब लिखे हैं छाप के बेचने का, अनुवाद करने का, ये ब्राह्मण ने ही क्यों किए हैं? संस्कृत सिर्फ ब्राह्मणों को ही क्यों आती थी? ये जातिवाद कहाँ से आ गया? अगर इनके किताब में वो नहीं था तो, जातिवाद नहीं था तो। जी जी। नहीं, और ये भी है, और देखिए कि एक इनका कौन, इनके जो भगवान है राम, इन्होंने तो एक शायद शूद्र का वध भी किया था सिर्फ वेद जो सुनने की वजह से। हाँ वो तो सम्मुखवत दिखाया ना मैंने अभी, वो तो मैंने दिखाया कि त्रेता युग में हक नहीं है ना। ब्राह्मणों ने बता दिया कि भाई अगर शूद्र तपस्या करेगा तो ब्राह्मणों की जीविका मर जाएगी। देखो ब्राह्मण का बच्चा मर गया, इसकी जीविका तो शूद्र खा गया, तो वो जाके हत्या कर देते हैं कि शूद्र को हक नहीं है। भाई हमारे राम राज में तो हक ही नहीं है। तो आप खुद ये सोचिए ना। देखें, इसकी बहुत सारी बातों पे चर्चा हो सकती है, इन्होंने कहाँ पे क्या लिखा है, लेकिन हम तो एकदम प्रैक्टिकल ग्राउंड की बात कर रहे हैं कि असली जातिवाद तो यहीं से समझ में आ जाता है कि इनकी अगर जाति व्यवस्था नहीं थी तो बता दे ब्राह्मण की अपनी बेटी की शादी कौन कौन सी जाति में करते थे, अभी पता चल जाएगा ना जाति व्यवस्था थी कि नहीं थी। बिल्कुल। और इसमें देखिए और इनकी तो मनुस्मृति में ये लिखा हुआ है कि जो आज शूद्र जो वेद सुन ले तो उसके कान में शीशा डाल दो पिघला हुआ। ये सब जगह लिख के बैठे हैं ना, एक जगह थोड़े है, हर जगह लिख के बैठे हुए हैं। मनुस्मृति से लेके और ब्रह्म भाष्य, ब्रह्म सूत्र में लिख के बैठे हैं, गौतम धर्म सूत्र में लिख के बैठे हैं, यही चीज है। ठीक है फिर
आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में अगले जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।